नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा शिव शंभू अपना चमत्कार दिखाते हैं और तेज हवा चलाते हैं जो पत्ते उड़ा देती है और दुश्मनों के कदम दिखा देती है तुकोजी को। और तुकोजी देख लेते हैं कि मिट्टी अभी अभी खोदी गई है, गड्ढा अभी अभी भरा गया है और पत्ते वहाँ से उड़ गए हैं जहाँ दुश्मनों के कदमों के निशान थे। तो बस ग्रामवासी मुखिया जो होते हैं वो और तुकोजी मिल कर के प्रयास करते हैं, हल्के हल्के हाथों से हटाते हैं मिट्टी, तो देवीला को पाते हैं वहाँ पर। फिर बस सारा अपना जोर लगा देते हैं, देवीले को वहाँ से निकाल देते हैं और महल में पहुँच चुके होते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, यहाँ अपने दोस्त श्रीमंत के साथ में। और वहाँ राजगुरु को पा करके बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और प्रण करने वाले हैं। और उस प्रण में मतलब कि उसके साक्षी जब खुद राजगुरु होंगे, उनके हाथों पूजा संपन्न होगी, वो यहाँ मौजूद है, तो फिर भला संशय किस बात का रह जाता है। और ये तो गर्व की बात है। फिर बेलपत्र दिए जाते हैं राजगुरु द्वारा मल्हार राव सूबेदार जी को और वो कहते हैं कि हम प्रण लेते हैं आज मालवा की अच्छाई के लिए, मालवा और मराठा साम्राज्य के विकास के लिए, उन्नति के लिए हम सेवा करते रहेंगे और गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ सेवक बनकर ही बैठेंगे, मतलब पालक बनकर बैठेंगे। लेकिन फिर कहते हैं कि देवी अहिल्या के बिना प्रण लेना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कहाँ है अहिल्या। अब जब देवी अहिल्या को बुलाया जाता है तो फिर जी हाँ, रकमा और सीता लेकर के आती है मुक्ता को, जो कि देवी अहिल्या के वस्त्रों में होती है। उनको देख करके मल्हार राव सूबेदार जी की आंखें फटी रह जाती हैं, क्रोध और हैरानी चेहरे पर झलक पड़ती है। गौतमबाई साहिब भी हैरान हो जाती है और कहती हैं, किसने पहनाए तुम्हें ये वस्त्र, सुहागन होते हुए ऐसे वस्त्र। और बताती है द्वारका की काम देवी अहिल्या का है और कौन कर सकता है, वही है जो सिर्फ अपनी ही चलाती है, ना नीति देखती ना नीति देखती है, ना ही धर्म अधर्म देखती है, बस जो मन में आया वही करे जाती है। बहुत समझाया, हर बार समझाया उसे, मगर वो अपने मन की करती है। मल्हार राव सूबेदार जी सदा वो यही करती आई है, किसी की नहीं सुनती। और देखो आज तो उसने अधर्म ही कर डाला, क्या कर डाला उसने, देखिए। अब सूबेदार जी और ज़्यादा गुस्से में भी आते हैं, कहाँ है अहिल्या, हमें उससे अभी मिलना है, इसी वक्त मिलना है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और बेचारी केसर ऊपर से देवी अहिल्या के लिए प्रार्थना करते करते चिंताग्रस्त ये सारा दृश्य देख रही होती है, सुन रही होती है। और गुन्नू जी मुस्कुरा रहे होते हैं और अब पूछते हैं, कहाँ है अहिल्या, हमें बात करनी है उससे। तो बताया जाता है, कौन बताता है, जी हाँ, यशवंत बताता है। पहले हकलाता है, फिर कोशिश करके बता ही देता है कि देवी अहिल्या पूना गई है सच्चाई जानने के लिए। अब मल्हार राव सूबेदार जी सोचते हैं, पूना गई है, गुस्सा करें, हैरानी करें, क्या करें, उससे पहले ही जी हाँ, फिर से तमाशा शुरू हो जाता है कि अहिल्या वहाँ गई है, मल्हार राव सूबेदार जी की आज्ञा के बिना गई है। और अब वो कहते हैं पेशवा साहिब के, देखा वो तुम्हारी एक नहीं सुनती मल्हार राव, क्या करें। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, गई सो गई, नहीं मानती तो ना माने, मगर हालात देखो कैसे हैं, खतरे से खाली नहीं है। हमारे साथ क्या हुआ था आप तो जानते हैं, और दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए हमें चिंता हो रही है, तो हम जाते हैं और इसी वक्त बेलपत्र उठाकर प्रण करते हैं कि उसे बचा करके लेकर ही आएंगे। उसकी सुरक्षा के लिए हम अपना सारा सामर्थ्य लगा देंगे। और तभी जी हाँ, आवाज़ आती की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कौन बोलती है, देवी अहिल्या बोलती है। देखिए आज हमने पहली बार देखा कि वाड़ा वैसे तो बहुत बड़ा है, केसर भी आई तो कहती है कि ये तो गांव से बड़ा वाड़ा है, इसमें कौन सा कक्ष कहाँ होगा, किसका होगा, कैसे ढूंढूं। लेकिन और जो देवी अहिल्या कभी सुन नहीं पाती कि कहाँ कान, मतलब दीवार के पीछे ही बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। गुनू जी द्वारका उनकी दासी नहीं सुनता उन्हें कुछ भी। लेकिन आज वाड़े के भीतर बात हो रही है, वाड़े से बाहर सुन लिया देवी अहिल्या ने और वहीं से आवाज़ भी लगा दी। खैर जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा दिखा रहे हैं। फिर देवी अहिल्या अंदर आ जाती है और कहती है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो सुरक्षित हैं। आ जाती हैं, देखते हैं सब उनको, वो मिट्टी में सनी हुई होती हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, मिट्टी से बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं। और फिर देखती गौतम साहिब, अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें। अब मल्हार राव सूबेदार जी देखते हैं कि ऐसे हाल में देवी अहिल्या आती है हरकूबाई, वो पूछती है, अहिल्या तुम ठीक तो हो ना। देवी अहिल्या कहती है हाँ वो ठीक है। फिर बताया जाता है कि हाल कैसे हुआ, वो बताती है दुश्मनों ने उसे जिंदा गाड़ दिया था। लेकिन ये बताने से पहले वो माफ़ी मांगती है मल्हार राव सूबेदार जी से कि वो मल्हार राव सूबेदार जी को बताए बिना चली गई। इस बात का उसे खेद है, बहुत दुख है, मगर करना पड़ा, मन पर बोझ था कि ऐसा कर रही है, लेकिन मजबूरी थी, सुरक्षा के नाते, मालवा की सुरक्षा के नाते, उसके हित के नाते करना पड़ा, विवश थी। माफ़ी मांगती है और फिर
जी हाँ, वो कहते हैं, श्रीमंत जी जब दिल माफ़ी मांग रही होती है, कहते हैं अहिल्या तुमने अच्छा तो नहीं किया, खैर। और देखो मल्हार और सुधार जी पर क्या बीत रही, कितनी चिंता हो रही थी इन्हें तुम्हारी, तुम्हारी चिंता में कैसे हो गए हैं, देखो कितना सोच रहे थे तुम्हारे बारे में, कितनी परवाह करते हैं, और तुम कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो, थोड़ा सोचा करो। फिर वो कहती हैं कि कुछ भी हो, आप कुछ भी कहें, कुछ भी देख लिया करें, वो रहेंगी तो मल्हार राव सुधार जी की बेटी ही। और पिता नाराज़ हो सकते हैं, मगर एक बेटी को, पिता को मनाना अच्छे से आता है और वो मना भी लेंगी। फिर वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अब देवी अहिल्या की ऐसी हालात देख करके पूछा जाता है तो वो बताती हैं कि वो आज शिव शंभू के चमत्कार की वजह से यहाँ जीवित खड़ी है, और शिव शंभू खुद रूप धारण करके आए तुकोजी का। अब मल्हार राव सुधार जी देखते हैं तुकोजी की तरफ, फिर वो बताती है कि उन्हें जिंदा गाड़ दिया गया था मार्ग में। अब मल्हार राव सुधार जी देवी अहिल्या को अपनी तरफ घुमाते हैं, उसे देखते हैं और बस अश्रुधारा बह निकलती है उनकी, और कहते हैं ठीक तो होना। फिर वो कहती है तुकोजी ने बचाया है। फिर तुकोजी की तरफ बढ़ते हैं, उनका माथा चूमते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वापस आ जाते हैं। कहते हैं कौन है वो, कौन है वो इंसान जिसने इतना दुस्साहस किया है, कौन है वो इंसान जिसने इतना जघन्य अपराध किया है, कौन है, हम उसे नहीं बख्शेंगे, गंगूबा अपने गुप्तचरों को अभी भेजो। वो कहते जी। और गंगूबा भी वो चीज़ें सुन करके बहुत हैरान थे, दुखी भी थे, और क्रोध उनके चेहरे से झलका तो नहीं, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। और अब तुकोजी भी बोलते हैं कि किसी ने कोशिश तो बहुत की थी, दुश्मन ने कोशिश तो बहुत की थी दिल को मारने की, मगर शिव शंभू की कृपा से वो बच गई और बिल्कुल सुरक्षित है, और दुश्मनों का पर्दाफाश करके ही रहेंगी। अब जब मल्हार अफसर जी पूछ रहे थे कि कौन है पता करो, तो फिर जी हाँ, मौके पर चौका मारने फिर से कोशिश करते हैं श्रीमंत, और कहते हैं और कौन हो सकता है, वही है जिसने आपके ऊपर हमला किया। आप अब भी सोच रहे हैं कौन हो सकता है, वही है, माधव सिंह ही है। फिर मल्हार अफसर जी कहते हैं कि हम अभी पुणे पर हमला करेंगे, युद्ध का बिगुल बजाया जाए गंगूबा, और अब माधव सिंह के लिए बस तैयारी पूरी हो रही है। ऐसा सोच करके श्रीमंत कहते हैं कि हाँ, हमारी पूरी सेना आपके साथ में। देवीले रोकना चाहती है मल्हार अफसर जी को, मगर ये श्रीमंत देवीले के स्वरों को नहीं पहुंचने देना चाहता मल्हार राव सूबेदार जी तक। इसलिए ये श्रीमंत जोर जोर से बोलता है कि हाँ मल्हार राव सूबेदार जी, हमारी पूरी सेना आपके साथ में है, हम आपके साथ में हैं, और ईंट से ईंट बजा देंगे उसकी, हम उसे गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे, आपके हम साथ हैं, हम बदला लेंगे। चलिए। अब देवी अहिल्या चिल्लाती हैं जोर से और कहते हैं बस कीजिए श्रीमंत, बस कीजिए, आखिर कितना झूठ बोलेंगे आप। और मल्हार राव सूबेदार जी भी दंग रह जाते हैं देवी अहिल्या को इस तरीके से गुस्से में देख करके, वो भी श्रीमंत के ऊपर, और श्रीमंत भी चुप हो जाते हैं देवी अहिल्या का ये रूप देख करके। बाकी दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखते हैं किस तरीके से क्या होता है, देवी अहिल्या किस तरीके से इनकी सच्चाई बताती है, सूबेदार जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या फिर से बस अहिल्या तुम हमारी बात नहीं मान रही हो, ऐसा कह करके ही श्रीमंत का दामन थाम लेते हैं। बाकी दोस्तों, विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा योद्धा इस तरीके से, जी हाँ, शांत हो सकता है, इस तरीके से निढाल सा दिखाई दे सकता है। संभव तो नहीं है, मगर शो में दिखाया जा रहा है। खैर, शो में यह भी दिखाया जाएगा कि मल्हार राव सूबेदार जी फिर से अपनी वीरता का जौहर दिखाएंगे और देवी अहिल्या के साथ मिल करके, जी हाँ, बहुत सारे युद्ध भी लड़ेंगे और मालवा का परचम खूब लहराएंगे। और दोस्तों, हम सबको भी साथ में रहना है, खुश रहना है, तो अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और उनका और अपना ख्याल भी रखिए।